हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग फन। फ्रेंड्स, जब हमारा बच्चा सॉलिड खाना शुरू करता है तो एज अ पेरेंट्स हम लोग बहुत कंसर्न रहते हैं कि वो बच्चा ढंग से खाना खा रहा है कि नहीं, उसे पूरा न्यूट्रिशन, उसे पूरा पोषण मिल रहा है कि नहीं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात करते सुना है, बोलते सुना है कि हमारा बच्चा जो है वो सब चीज़ें नहीं खाता है या ढंग से नहीं खाता है या बगैर टीवी देखे नहीं खाता है। तो मैं आपको बताऊं कि अवीर के साथ हमको कभी ये सारी दिक्कतें नहीं हुई। अवीर मोस्टली सब चीज़ें खा लेता है, बहुत ही कम ऐसी चीज़ें हैं जो वो नहीं खाता है, विच इज़ वेरी कॉमन फॉर द टॉडलर्स। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में वो सारे टिप्स शेयर करूँगी जो मैंने अवीर के साथ जब उसको सॉलिड खाना शुरू कराया था तब मैंने ये सारे टिप्स फॉलो किए थे, विच वॉज रियली हेल्पफुल फॉर अस। एंड आई होप कि ये सारे टिप्स जो है वो आपके लिए भी यूजफुल रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला टिप हमने यूज़ किया वो ये था कि बच्चों के लिए आप इस तरीके का एक हाई चेयर यूज़ कीजिए। बच्चों का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। तो अगर वो थोड़ी देर बैठकर खाते हैं और फिर इधर-उधर भागने लगते हैं, और हम भी एज़ अ पेरेंट्स वो ढंग से खाना खा लें, हम उनके पीछे-पीछे भागते रहते हैं उनको खिलाने के लिए। होता क्या है कि ये पेरेंट्स के लिए भी हेक्टिक हो जाता है, बच्चा भागते-भागते थक जाता है, वो भी ढंग से नहीं खाता है। सो इस तरीके के आप एक हाई चेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट है। 3 साल तक आप उसे बच्चे के एज अ हाई चेयर आप यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद उसे, ये डिटैचेबल होता है तो आप उसे टेबल चेयर की तरह बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जब आप बच्चे को हाई चेयर में बिठाते हो तो बच्चे के लिए एक कन्फाइंड स्पेस में बच्चा बैठता है, तो उसके लिए भागने की जगह नहीं होती है। और दूसरा ये कि आप जब बच्चे को हाई चेयर में बिठा के खिलाते हो तो आप उसकी कोई भी एक्टिविटी उसके खिलाते खिलाते कराओ, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो जैसे अमीर के लिए हम क्या करते थे, या तो उसको कोई स्टोरी मैं बोल के सुनाती थी, या उसके किसी फेवरेट कैरेक्टर के बारे में कुछ भी मतलब स्टोरी या फिर कुछ क्रिएट करके उसको मैं सुनाती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि उसका मन लगा रहता था और वो वहाँ पर बैठकर अच्छे से जो है वो खाना खा लेता था। तो आप भी कोई भी एक्टिविटी जो आपके बच्चे को बैठ के पसंद हो, आप उस समय उसको कराओ और साथ में खिलाते जाओ। तो जो मील टाइम है वो उसके लिए एक फन टाइम हो जाएगा। जो सेकंड चीज़ हमने फॉलो की वो थी कि मेक देम टेस्ट एवरीथिंग। आप उसको हर कुछ टेस्ट करने के दीजिए। हो सकता है कि पहली बार में उसे वो टेस्ट में पसंद ना आए, एक बार तो आप अगली बार जब अपने घर पे बनाओ तो आप दोबारा से उसको वो चीज़ टेस्ट कराओ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप घर पे बनाना ही छोड़ दो। अभी जब 1.5 साल का था तब से हम उसको जो भी घर में बनता है हम उसको वही खिलाते हैं, एंड वो बहुत खुशी-खुशी से खाता है। क्योंकि होता क्या था कि इनिशियली जब हम उसको कुछ टेस्ट करने को देते थे तो पहले वो जैसे नहीं खा रहा है या बोलता है कि मैं नहीं खाऊँगा, तो हम उसको समझाते थे कि बेटा ये बहुत हेल्दी होता है, तुम इससे स्ट्रॉन्ग बनोगे, लाइक सुपरमैन और हल्क और हनुमान जी जो उसके फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। तो वो फिर उसका आंसर होता था यस यस यस, आई विल टेस्ट इट। और जब वो टेस्ट करने के बाद 1 से 2 बार बार-बार हमने उसको वो चीज़ें टेस्ट कराई, तो उसका वो जो है टेस्ट उस पर्टिकुलर खाने के लिए डेवलप हो गया। सो जो भी आपके बच्चे का फेवरेट कैरेक्टर है, आप उसका एग्जाम्पल दे के आप ट्राई करो, दिस विल रियली हेल्प यू टू मेक हिम ईट। जो तीसरा टिप हमने फॉलो किया वो ये था कि मेक मील टाइम और फैमिली टाइम। जनरली हम बच्चों को पहले अलग से खाना खिला देते हैं और फिर हम खाना खाने बैठते हैं। तो बच्चों को अगर फैमिली के साथ जो वो क्वालिटी टाइम है वो अगर ज़्यादा मिलता है तो उन्हें भी अच्छा लगता है। अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप सब लोग साथ में खाना बैठकर खा सको, तो एटलीस्ट बच्चे को खाना खिलाते वक्त आप उसके साथ बैठिए, उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ इन्वॉल्व होइए। तो इससे आपको बच्चे के साथ बॉन्ड होने के लिए भी ज़्यादा टाइम मिलेगा और बच्चे के लिए भी एक फैमिली टाइम हो जाएगा जो वो एंजॉय करेगा खाना खाते वक्त। तो उसको ये नहीं लगेगा कि खाना मेरे लिए एक पनिशमेंट है, उसको ये लगेगा कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है मम्मी पापा के साथ या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि बच्चों का जो मील टाइम होना चाहिए एक रूटीन में होना चाहिए। अगर जैसे आपने सुबह उसको ब्रेकफास्ट दिया है और जब उसका लंच टाइम है, बीच में आप उसको कुछ मंचिंग के लिए दे देते हो, मंचिंग के लिए दे देते हो तो उसको लंच के टाइम पे भूख ही नहीं रहती और बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता है। और इस तरह की मंचिंग अगर पूरे दिन होती रहती है तो उसका जो पूरा जो खाने का रूटीन है वो पूरे अच्छे तरीके से
नहीं सेट हो पाता है। और दूसरा फ़ायदा ये है एक सेट रूटीन होने का मील टाइम का, कि बच्चे का मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, उसका डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होता है। सो मेक अ रूटीन कि मेरे को बच्चे को इस टाइम पे, जब हम सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तब ब्रेकफास्ट दे, और लंच के टाइम पे लंच, स्नैक्स के टाइम पे स्नैक्स, एंड देन डिनर के टाइम पे डिनर। तो एक रूटीन फॉलो होने से बच्चे को भी है कि अरे वाह, मेरा अभी लंच टाइम होने वाला है एंड आई एम गोइंग टू गेट समथिंग एक्साइटिंग फॉर माई लंच। तो दिस विल रियली हेल्प यू। जो नेक्स्ट टिप है वो है इन्वॉल्व द किड्स इन द मील प्रिपरेशन। बच्चों को खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें आप इन्वॉल्व कीजिए। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, क्योंकि अवीर को मैंने क्या किया, एक छोटा सा चकला बेलन दे दिया है। तो जब भी मैं रोटी बनाती हूँ तो अवीर को छोटा सा आटे का लोई दे देती हूँ और वो भी मेरे साथ में बेलता है। तो वो बहुत एक्साइटिंग रहता है कि मम्मा मैं अपनी रोटी खुद बेलूँगा। या फिर जब उसके लिए मुझे ऑमलेट बनाना होता है तो मैंने उसको सिखाया है जैसे कि एग को फोड़ के तुमको उसमें नमक और ब्लैक पेपर मिक्स करना है, तो वो खुद ही से ये करता है। तो वो बहुत एक्साइटेड रहता है कि मैं अपना ऑमलेट खुद बनाऊंगा, मैं अपनी रोटी खुद बनाऊंगा, और फिर वो खाते समय उसको लेकर और ही ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। तो जब आप बच्चों को खाना बनाने की प्रोसेस में आप उनको इन्वॉल्व करते हो ना, तो उनका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही तरीके का होता है खाना बनाने को लेकर। तो जैसे मैं छोटी छोटी और चीज़ें, जैसे कि अगर हम घर में पालक तोड़ रहे हैं या फिर मटर छील रहे हैं, आप थोड़ा सा बच्चों को दे दो, आप उनको बोलो कि आप भी मेरे साथ मम्मा की हेल्प करो। तो इससे आपका बच्चा जो है वो आपकी हेल्प करना भी सीखेगा और साथ में उसको खाने को लेके एक एक्साइटमेंट भी रहेगी। जो अगली टिप है वो है पेशेंस। ये पेरेंटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, बिकॉज अगर आप बच्चे को फोर्स करोगे कि जल्दी जल्दी खाना फिनिश करो, तो उनको वो जो टाइम है ना वो पनिशमेंट लगने लगेगा। आप उनको उनका खुद का टाइम लेके धीरे धीरे खाने दीजिए। उस धीरे धीरे खाने से बस उनको खाने के बीच में बोलते जाइए कि बेटा धीरे धीरे आपको चबाना है, च्यू अच्छे से करना है। तो वो अच्छे से च्यू करना सीखेंगे, ये चीज़ उनके डाइजेशन सिस्टम के लिए भी अच्छी रहेगी और उनको खाना खाने में मज़ा भी आएगा। सो जस्ट डोंट मेक इट अ पनिशमेंट टाइम, मेक इट अ फन टाइम फॉर किड्स। एंड लास्ट बट द इम्पॉर्टेंट टिप इज अवॉइड द स्क्रीन टाइम ड्यूरिंग द मील। सो आप बच्चे को अगर खाना खाते वक्त स्क्रीन दिखा के उनको खाना खिलाते हो, तो बच्चे को जो है ये नहीं पता होता है कि उसको कितना खाना है, और बच्चे का उस खाने को लेके जो है वो प्यार और वो जो अफेक्शन है वो डेवलप नहीं होता है। बच्चे को खाने से प्यार करना सिखाना है आपको। तो आप उनको बगैर स्क्रीन टाइम के जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उनको खाना खाना सिखाएं। इट विल रियली हेल्प यू इन फ्यूचर। सो अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाता है ढंग से, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी पेरेंटिंग।